मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड पढ़ेंगे एराइल डायजोनियम सॉल्ट्स। ये जो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स एरोमेटिक एमिन्स होते हैं ना, उसी का डेरिवेटिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एराइल डायजोनियम सॉल्ट्स, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने के लिए, आपका बनाने के लिए बहुत अच्छा स्टार्टिंग मटेरियल, ये आसानी से बन जाता है वो कंपाउंड जो डायरेक्टली हम, जैसे अल्काइल आपका फ्लोराइड है, एराइल फ्लोराइड है, बेंजीन के ऊपर फ्लोराइड जोड़ना हो तो डायरेक्टली फ्लोरिनेशन में बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब इसको हम यूज करेंगे एज स्टार्टिंग मटेरियल और तब हम करेंगे तो बहुत सिंपली, बहुत सिंपल आपके रिएजेंट से ही, नॉर्मल कंडीशंस में ही आपका एराइल आपका फ्लोराइड बन जाता है, तो एराइल हैलाइड्स बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए एज अ स्टार्टिंग मटेरियल्स को हम यूज करते हैं और ये बनता है आपका एरोमेटिक एमिन्स। तो ये जो कंपाउंड है एराइल डायजोनियम सॉल्ट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे, होता क्या है, आपका इसका नोमेनक्लेचर क्या है और प्रिपरेशन कैसे करते हैं और कैसे कौन कौन से ऐसे रिएक्शन से जहाँ पर ये स्टार्टिंग मटेरियल यूज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, उसके बारे में देखेंगे। तो अब स्टार्टिंग करते हैं आपका एराइल डायजोनियम सॉल्ट्स। एराइल नाम से है, एराइल का मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, या बेंजीन डेरिवेटिव आपका प्रेजेंट होता है, उसी को बोलते हैं एराइल। एराइल मींस एरोमेटिक से होता है, तो एरोमेटिक रिंग। डाया, डाया मतलब टू, ऐसा मतलब आपका नाइट्रोजन, तो एक दो नाइट्रोजन। एजोनियम आयन जो बोलते हैं, जब दो डबल नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है और एक नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो इसी को बोलते हैं डायजोनियम। सॉल्ट मतलब एक्स, तो एक्स आपका क्या कह सकते हैं, कोई भी एनायन, तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, NO2- HSO4- BFO, आपका कोई भी आपका क्या नाम है, एनायन प्रेजेंट होता है। तो एराइल डायजोनियम सॉल्ट, द कॉम्बिनेशन ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें डायजोनियम सॉल्ट एज अ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। ये डायजोनियम सॉल्ट आपका जुड़ा, एक तरफ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग, एराइल रिंग से जुड़ा हुआ है, और उसके दूसरी तरफ क्या प्रेजेंट है आपका, सॉल्ट लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट, ये सब प्रेजेंट है। तो वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को बुलाता है एराइल डायजोनियम सॉल्ट्स। वही मैंने लिखा है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड characterized by the presence of the functional group and ट्रिपल बॉन्ड एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यही आपका डायजोनियम मतलब डायजोनियम सॉल्ट। डायरेक्टली बॉन्डेड टू एन एराइल ग्रुप Ar, डायरेक्टली बॉन्डेड टू एन एराइल ग्रुप Ar, द एराइल डायजोनियम आयन, एराइल डायजोनियम आयन फॉर्म सॉल्ट्स विथ एनायंस, ये जो रहते हैं एनायंस के साथ फॉर्म करता है, सच एज क्लोराइड, ब्रोमाइड, आपको नाइट्रेट एक्सेट्रा। दीज सॉल्ट्स आर कॉल्ड एज, जब इनका कॉम्बिनेशन करेंगे एराइल डायजोनियम सॉल्ट आपका एक्स, तो इन तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो जो आपका हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बुलाता है एराइल डायजोनियम सॉल्ट। फॉर्मूला इसका होता है ArN2X, जो फॉर्मूला है ArN2, N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और X क्या एनायन है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग, बेंजीन के साथ नाइट्रोजन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर इसके बाद क्या X है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यही आपका हो गया एराइल डायजोनियम सॉल्ट्स आपका, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, तो नोमेनक्लेचर एक्चुअल में क्या होता है, ये बनता कैसे है, तो ये जो बनता है आपका क्या नाम है, एराइल डायजोनियम सॉल्ट। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड, और एक के साथ एक ऐसे जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, तो इन्हीं किसी 6 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है N ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप से, तब आपका जाके बनता है क्या चीज, एराइल डायजोनियम बनता है। तो वहीं लिखे हैं, since the aryl diazoनियम salts are derived from benzene and its homologous by replacing hydrogen atom of the nucleus by a diazo group, आपका बेंजीन और उसके जो होमोलोगस होते हैं उनमें तो एराइल आपका एरोमेटिक, आपका कार्बोसाइक्लिक भी हो सकता है, हाइड्रोसाइक्लिक भी हो सकता है, तो उनमें जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं N2 से, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं एक N2 ग्रुप से, डायजोनियम आपका ग्रुप से, तो जो आपका बना उसी को बोलते हैं आपका एराइल डायजोनियम। तो नोमेनक्लेचर भी जो हम इसको करते हैं, तो नोमेनक्लेचर में भी हम क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन फ्रॉम व्हिच दे आर डिराइव्ड, कौन से पेरेंट कार्बन, बेंजीन है तो बेंजीन, टोरिन तो टोरिन, जो भी आपका क्या नाम है, आपका फ्यूरान है तो फ्यूरान, जो भी आपका एरोमेटिक रिंग जिसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के डायजोनियम N2 ग्रुप को जोड़ा गया है, तो ओ ग्रुप, ओ आप पेरेंट हाइड्रोकार्बन रहेगा, प्लस डायजोनियम, प्लस जो एनायन आपका प्रेजेंट है, तो डायजोनियम आपका नाम रहेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने लिखा है, ये देखिए बेंजीन रिंग है, इसका N ट्रिपल बॉन्ड NCl, तो किसका डेरिवेटिव है, बेंजीन के, तो लिखे हैं बेंजीन डायजोनियम, और आपका सॉल्ट कौन सा है, तो क्लोराइड, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। उसी तरह यहाँ देखिए बेंजीन है,
बेंजीन के साथ ट्रिपल आपका नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन HSO4 है, तो बेंजीन डायजोनियम NN हो गया, और हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 का सल्फेट बोलते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फेट, तो बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका जो नोमेनक्लेचर करते हैं, जो भी यहाँ रिंग प्रेजेंट है, आपका बेंजीन है तो बेंजीन नहीं, एरोमेटिक आपका हेट्रोसाइक्लिक में फ्यूरान रहता है तो फ्यूरान आपका होता है, तो बेंजीन डायजोनियम रहना ही रहना है। और जो सॉल्ट आपका प्रेजेंट है, जो भी आपका यहाँ पर क्या नाम है क्लोराइड है, यहाँ पर नाइट्रेट रहता है तो बेंजीन डायजोनियम नाइट्रेट, ठीक, ब्रोमाइड रहता है तो आपका ब्रोमीन रहता है तो ब्रोमाइड, तो जो भी सॉल्ट आपका प्रेजेंट रहेगा प्लस ये जो रिंग जिसके साथ डायजोनियम ग्रुप जुड़ा हुआ है वो रिंग का नाम प्लस डायजोनियम रहेगा, और आपका जो सॉल्ट उसमें जुड़ा है तो वो सॉल्ट, तो ये है आपका नोमेनक्लेचर है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब हम इसमें देखेंगे इसका प्रिपरेशन किस मेथड से इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड्स को हम बनाते हैं वो, और साथ में आपका इसकी स्ट्रक्चर क्या है, जो बेंजीन रिंग है एन है ट्रिपल बॉन्ड एन है तो कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, स्ट्रक्चर, एंड देन उसके बाद प्रिपरेशन देखते हैं, एंड देन उसके बाद आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका आ जाएगा यूजेज आपका आ जाएगा। अब है इसका देखेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। जो कार्बन इसमें जो आप देखिए ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल पिक्चर आपका ऑर्बिटल पिक्चर है, मतलब आपका जो बेंजीन रिंग है आपको मालूम है एराइल है, तो एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग में कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन है तो सारे के सारे क्या होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो हमने लिखा 1 2 3 4 जितने कार्बन कार्बन सबके सब क्या है sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हमेशा रखिए ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज होता है, एक sp, तो जो कार्बन है ये सब के सब sp2 है, लेकिन जो नाइट्रोजन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन कार्बन यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा, यही sp2 जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है वो sp2 एक कार्बन का दूसरे कार्बन का sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर कार्बन का जो sp2 और नाइट्रोजन को sp, इन दोनों के बीच में ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड आपको बनेगा। पाई बॉन्ड हमेशा जो पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, हमेशा पाई आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी ओवरलैप होती है, उनकी ओवरलैप से ये बनता है आपका पाई इलेक्ट्रॉन, आपका पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये अगेन फिर यहाँ पे जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ये sp sp, क्योंकि ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इन दोनों के बीच में जो ओवरलैप होगा वो बनाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो आपका बन गया, क्योंकि s और p है, नाइट्रोजन का भी कितना होता है 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3, तो 2 हाइड्रोजन में है, 2 आपके s में है और 3 आपका p है, तो इसमें से एक ही s और एक ही p यूज हो रहा है, तो 2p आपका बच जा रहा है, तो 2p बच जा रहा है वही है, और ये जो आपका बचता है ये आपका जो लोन पे दिखा रही है sp आपका जो s में रहता है उसमें प्रेजेंट रहता है, तो ये आपका क्या पाते हैं इसकी ऑर्बिटल पिक्चर है। इसलिए बता रहा पूछ देगा कि कभी कि जो आपका डायजोनियम है, डायजोनियम एराइल डायजोनियम जो आपका कंपाउंड इसमें कार्बन नाइट्रोजन जो आपके एटम्स हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बॉन्ड जो बनाने हैं उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिड और कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने में। पाई आपका पाई का तो हो गया, पी आपका पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर लेंगे सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड sp3 और आपका ओवरलैप करेंगे, sp2 भी आमने सामने ओवरलैप करेंगे, sp भी ओवरलैप करेंगे, जब आमने सामने ओवरलैप होती है तो आपका क्या बनता है सिग्मा बॉन्ड ही आपका बनता है, तो ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है। यही आपका है ऑर्बिटल पिक्चर या ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एराइल डायजोनियम सॉल्ट। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक किस रूप में रहता है एराइल, जिस बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन जुड़ा रहता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ क्या लोन पेयर है, अब आपका है लोन पेयर ट्रिपल बॉन्ड ये, तो इस टाइप के जो आपके क्या नाम है स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब जो कंजुगेशन में रहते हैं वो क्या होता है आपके शो करते हैं आपका क्या चीज रेजोनेंस, तो ये देखिए शिफ्ट हो जाता है, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर भी आ जाता है, तो आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर आपका बन गया लोन पेयर आपका ये चीज है x माइनस, वही आपको मैंने ये यहाँ पर लिखा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो आपकी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ऊपर जो पाई आपके जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में आपका क्या नाम है डीलोकलाइज होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, और इससे क्या होता है ये आपकी जो चार्ज है पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है पूरा का पूरा आपका डीलोकलाइज हो जाता है, और इस तरह इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे, तो ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज ये देखिए मैंने लिखा है पहला स्ट्रक्चर नाइट्रोजन ई होगा, नाइट्रोजन लोन पेयर ट्रिपल बॉन्ड एंड और अब यहाँ ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इस नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है, जो बेंजीन रिंग है बेंजीन रिंग का जो पाई आपका जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ कार्बन नाइट्रोजन के पास शिफ्ट करेगा, तो शिफ्ट किया तो यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा,
इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो आपका वहीं नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस तरह मूवमेंट होती जाती है आपका, ये मूव करेगा, फिर ये मूव, फिर ये मूव, फिर आपका ये चीज़ बन जाती है लास्ट में, फिर से आपका ये वाला, ये रेजोनेंस के थ्रू होती है। इसका मतलब देखिए 1 2 3 इन जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे पार्सली क्या है, पाई बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आपकी आ जाती है। इसलिए जो आपका मॉलिक्यूल होता है ये थोड़ा सा मोर स्टेबल होता है देन एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट्स। आपका एल्काइल यहाँ आर है, एल्काइल मतलब आर आपका प्रेजेंट होता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तुम्हें दिखा है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये आपका क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन से ये से मूवमेंट कर रहा है। तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी जो बॉन्ड है ना, ये पार्सली डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आता है, इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है एज कम्पेयर, जैसे कार्बन नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड होना चाहिए तो उससे इसकी थोड़ी सी लेंथ कम हो जाती है। तो ये सब रीजन आपको पूछ सकता है क्यों ऐसा होता है, तो उसका रीजन यही है कि रिजोनेंस के कारण आपका जो बॉन्ड लेंथ होती है थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है। तो इसका और आपका स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर याद रखिएगा, पूछ देगा आपको एग्जाम के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के आपके बारे में पूछ देगा। अब आइए इसकी प्रिपरेशन में कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपेयर जिसका करते हैं हम वो करते हैं, स्टार्टिंग है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट HCl, सोडियम नाइट्राइट लेंगे, सॉलिड होता है, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसके अंदर HCl डालेंगे, HCl डालने के बाद कुछ देर छोड़ देंगे तो आपको बनाता है नाइट्रस एसिड HNO2। ये नाइट्रस एसिड एक्चुअल में जैसे नाइट्रिक एसिड सुना है HNO3, ये नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड आपका रूम टेम्परेचर उस पर भी स्टेबल रहता है, आपको मिलेगा, लेकिन ये चीज़ स्टेबल नहीं रहता। तो आपको जब हमें नाइट्रस एसिड की जरूरत होती है रिएक्शन में, तो हम उस समय क्या करते हैं, सोडियम नाइट्राइट लेते हैं, वाटर में डिजॉल्व करेंगे, HCl डालेंगे, टेम्परेचर 0 to 5 मेंटेन करेंगे, और जब छोड़ देंगे तो अपने आप नाइट्रस एसिड बन जाता है। तो हम रिएक्शन के दौरान बनाते हैं, पहले से बना के स्टोर नहीं रखते। फिर जब ये बन गया तो चलो क्या करते हैं, जैसे एक आपका टेस्ट ट्यूब लेंगे या बीकर लेंगे, उसमें सोडियम नाइट्राइट वाटर लेंगे, सोडियम नाइट्राइट डालेंगे, HCl डालेंगे, डालने के बाद उसको सिक करेंगे, छोड़ देते हैं, वहाँ पर नाइट्रिक आपका HNO2 नाइट्रस एसिड बन गया। फिर उसको क्या करते हैं, हम आइस में रखते हैं, आइस में रखते हैं जिससे कि टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तब तक दूसरा बीकर लेते हैं, उस बीकर में हम क्या करते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन होता है वो, जैसे एनिलीन है तो एनिलीन को उसमें डालेंगे, और उसको भी क्या करेंगे, उसका भी टेम्परेचर, उसको भी आइस बाथ में रखेंगे, और उसका टेम्परेचर 0 से तब तक रखेंगे जब तक कि 0 से 5 नहीं है। तो जो एनिलीन है इसका टेम्परेचर 0-1 डिग्री के आसपास आएगा, और ये जो नाइट्रस एसिड हमने बनाया दूसरे बीकर में, इसका भी जो टेम्परेचर 0 से 0-1 के आसपास आएगा। तो एनिलीन वाले सोल्यूशन में क्या करेंगे, जो नाइट्रस एसिड वाला है उस सोल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, सिक करेंगे, रुकेंगे, क्योंकि जैसे ही डालेंगे रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, मतलब एनिलीन में प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स में जब ये नाइट्रस एसिड वाला सोल्यूशन डालेंगे एक्सोथर्मिक होता है, तो टेम्परेचर राइज करता है। तो ये पूरा रिएक्शन आपका आइस बाथ में ही कराना है, जिसमें कि टेम्परेचर 5 डिग्री से 5-6 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाए, क्योंकि 10 डिग्री से अगर ऊपर चला गया तो आपका प्रोडक्ट हमें डायजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा, वहाँ पर आपका फिनॉल बन जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, उसका टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है, और एक बार में सारा का सारा जो नाइट्रस एसिड वाला सोल्यूशन है, इस एसिड को एक बार में पूरा का पूरा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है, सेक करेंगे, डालेंगे, सेक करके देखेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, छोड़ना है। कब तक छोड़ना है, जब तक टेम्परेचर फिर से 0-1 डिग्री के आसपास नहीं है, जैसे 1-2 के आसपास जाएगा फिर से 1-2 बूंद डालिए, फिर सेक कीजिए, फिर छोड़िए, तो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लेता है। जब पूरा डल जाता है आपका, फिर छोड़ देते हैं, देन आपको कुछ देर बाद आपको वहाँ पर प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होता है, तो वहीं आपका आता है एराइल डायजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पर पूरे के पूरे रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस से, ये लिखें, ये सब चीज़ें पूछा जाता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, तब जाके आपका एराइल डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। जहाँ टेम्परेचर अगर आपने हाई किया 10, 12, 15, 20 किया, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आइस बात में नहीं रखेंगे तो आपका नीचे टेम्परेचर नहीं आएगा, जब नहीं आएगा तो आपका प्रोडक्ट एराइल डायजोनियम की जगह कुछ और आपका प्रोडक्ट बन जाता है। यही इसकी प्रिपरेशन से याद रखिएगा, ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखना होगा तो यही प्राइमरी एमीन, नाइट्रस एसिड, HCl, एंड देन आपका क्या एराइल डायजोनियम सॉल्ट बन गया, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये इसकी प्रिपरेशन मेथड। अब हम इसमें देखेंगे आपकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज है, उस चीज़ को देखेंगे आप। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आपका जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना, कुछ प्रॉपर्टीज में ये नाइट्रोजन, जो आपका नाइट्रोजन एज ए गैस एलिमिनेट हो जाता है, और किसी में ये नाइट्रोजन एलिमिनेट होता है, ये वाला नाइट्रोजन रहता है, 2 तरह के रिएक्शन शो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल, बहुत आपके ऐसे कंपाउंड जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं, डेली लाइफ में यूज होते हैं,
उनको बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल बहुत आसानी स्टार्टिंग मटेरियल आपको यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके जो